इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। इस वर्ष कोविड-19 के चलते बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी है। अब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनमें से 50 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका बी आंसर होगा, ही विल बी गिवन द मेडिसिन्स बाय द नर्स टुमारो। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्लैंक यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, चूज द करेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो विल से बेहतर वुड होता है, अतः यह आंसर जो होगा वो वुड होगा, यानी डी आंसर होगा, वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। 3 जो है, आई फाउंड दिस रिंग व्हाइल आई ब्लैंक इन द गार्डन। अब चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो मैं इस रिंग को, इस अंगूठी को पाया जिस समय मैं बगीचे में गड्ढा खोद रहा था। तो ए होगा वाई डिगिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था और उसी बीच कोई दूसरा कार्य हुआ तो जो कार्य बीच में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में और जो कार्य जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो यहाँ आई फाउंड दिस रिंग, ये बीच में हुआ कि मैं यह अंगूठी पाया जिस समय मैं बगीचे में गड्ढा खोद रहा था, गड्ढा खोदने का काम चल रहा था। तो यहाँ ए होगा वाई डिगिंग पास्ट कंटिन्यूअस। 4, शी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें, तो इसे हम सी आस्क द बॉय कर देंगे और इन्वर्टेड कमा को हटाकर इफ या वेदर लगाते हैं और असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं इंट्रोगेटिव को और टेंस का ध्यान रखते हैं, टेंस और प्रोनाउंस को बदलते हैं। तो हमारा ये आंसर होगा सी, यानी सी आस्क द बॉय इफ ही हैड डन डैट, यानी पास्ट इंडिफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में और यू सेकंड पर्सन है जो बॉय के अनुसार ही में बदल गया, तो ही हैड डन डैट होगा दिस डैट में। तो सी आस्क द बॉय इफ ही हैड डन डैट। 5 नंबर जो क्वेश्चन है देख रहे हैं कि दीज फ्लावर्स और ब्लैंक स्वीट दिया है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। और स्मेल है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मेल का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है और ऐसे भी स्मेलिंग और वाज स्मेल तो कभी होगा नहीं। तो और फ्लावर्स है, प्लूरल है, तो इस स्थिति में हमारा स्मेल होगा और ए आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ही वाज आउट ऑन पैरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑन पैरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड जो है पैरोल है और पैरोल यानी कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, बी आंसर होगा। पैरोल जब एक कैदी की शर्त के साथ जब रिहाई होती है, कंडीशनल रिलीज होता है, उसको पैरोल बोलते हैं। 7 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पोजेसिवनेस है और पोजेसिवनेस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ऐसी स्थिति में हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, अतः यहाँ बी आंसर होगा, पोजेसिवनेस ऑफन लीड्स टू द प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। और 8 नंबर है दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जोड़ना है और जैसा कि ये दोनों सेम तरह के सेंटेंस है, वे लोग सुंदर भी हैं और वे लोग तेज हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कहना होगा कि दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी बी आंसर होगा। बट से नहीं बना सकते हैं, बट तो तब लेंगे जब, चूँकि बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और इसको तब हम लेते हैं जब दोनों विपरीत हो। अगर ये रहता कि विपरीत अगर रहता, दोनों क्लाजेज अगर विपरीत होते हैं तो उस स्थिति में हम बट लेते हैं।
तो यहाँ बेहतर होगा बी, दे आर प्रेटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी बी होगा 8 का। 9 है सुमित इज ए हार्ड और ब्लैंक टू क्रैक, तो ये नट टू क्रैक होता है। तो सुमित इज ए हार्ड नट टू क्रैक, क्योंकि उलझन वाला व्यक्ति होता है। सुमित एक उलझन वाला व्यक्ति है, उलझन में रहने वाला, तो ये हार्ड नट टू क्रैक होगा, यहाँ बेस्ट वर्ड होगा हार्ड नट टू क्रैक, यानी बी आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका होगा विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो यहाँ महाराष्ट्र, ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, यानी सी आंसर होगा 10 का। 10 का जो आंसर होगा वो सी होगा। सी होगा क्योंकि वह ड्राइव किया महाराष्ट्र से कर्नाटका तक, यानी आराम करने के लिए बिना रुके हुए। तो यहाँ तक अर्थ में, यानी फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो 2 होगा, सी आंसर होगा। 11 देख रहे हैं आप, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक से दिया गया है, तो यहाँ पर सी होगा, क्योंकि EXAGGERATE होता है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो EXAGGERAT इसका स्पेलिंग होता है। अतः यहाँ जो आंसर हमारा होगा 11 का वो सी होगा। 12 जो देख रहे हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। तो डिनाई का हमें सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द लेना है। तो डिनाई यानी इनकार करना, तो इनकार करने के लिए सी होगा रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब भी होता है इनकार करना। 13 आप देख रहे हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेज कट फ्लावर्स, यानी एक व्यक्ति जो बेचता है और अरेंज करता है कटे फूलों का, तोड़े हुए फूलों का, कट फ्लावर्स का, तो वो व्यक्ति फ्लोरिस्ट होता है। वो फ्लोरिस्ट कहलाता है, यानी फूल वाला कहलाता है, तो उसको फूल वाला बोलते हैं। 14 देख रहे हैं, आइदर माई शूज और योर कोट। तो आइदर और से, नाइदर नॉर से जब जुड़े रहते हैं तो सब्जेक्ट तो जो वहाँ भरना होता है उसके ठीक नज़दीक वाले के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ भरना है वहाँ योर कोट है, तो योर कोट के अनुसार हम ईज करेंगे। हैज हैव तो लेंगे नहीं, क्योंकि के पास अर्थ आ नहीं रहा है, बल्कि अर्थ आ रहा है कि मेरे जूते या तुम्हारे कोट हमेशा फर्श पर होते हैं। तो यहाँ पर के पास का अर्थ तो नहीं आ रहा है, अतः ईजार में से देखेंगे तो हम योर कोट के अनुसार ईज लेंगे और बी आंसर होगा। 15 है, दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ अपोजिट वर्ड लेना है और अंडरलाइंड वर्ड होना चाहिए इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का होगा डल, यानी इंटेलिजेंट का अपोजिट जो होगा सिनोनिम होगा वो डल होगा। आ जाए, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए और डी सेम जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अतः हाँ जी हाँ, हाउ आर यू के लिए ही हाउ डू यू डू का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाउ डू यू डू के जवाब में हाउ डू यू डू ही बोला जाता है, तो उसी के लिए सेंस में दे दिया गया है हाउ आर यू। तो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू यानी हाउ आर यू, तो हाउ आर यू को ही ध्यान में रखकर बदल दिया गया है। तो ए और डी दोनों सही है। जैसा कि मोहन सेड टू श्याम के जगह मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम, चूँकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हिम और हाउ लग गया, और चूँकि हाउ आर यू को बदला गया है तो यहाँ हो गया हाउ ही वाज हो गया, यानी ए अथवा डी भी सेम दिया हुआ है। तो हम ए और डी दोनों को अंडरलाइन कर लिए हैं, यानी कि ए भी या डी सेम आंसर है। 17 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ सेमिनार होगा बी, सेमिनार SEMINAR। 18 जो आप देख रहे हैं, सी इज नॉट दैट पॉपुलर यानी पॉपुलर सिंगर। तो यहाँ ए होगा, ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अतः वह एक लोकप्रिय गायिका नहीं है, तो ए होगा। 19 देख रहे हैं आप, वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक सेलेक्टेड। तो लड़कों में से एक सेलेक्ट किया गया, चयनित किया गया, तो पैसिव आ रहा है अर्थ, तो पैसिव अर्थ आ रहा है, तो बी वर्ब थर्ड यानी वाज क्रिया आएगी, तो यहाँ पर वाज होगा। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा और वाज होगा। वन ऑफ द बॉयज वाज सेलेक्टेड होगा, क्योंकि हैड तो होगा नहीं, क्योंकि लड़कों में से एक तो चयनित किया नहीं है बल्कि उसे चयनित किया गया किसी के द्वारा, तो पैसिव अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। अगर हैड ले लेंगे तो ये तो एक्टिव अर्थ दे देगा और यहाँ एक्टिव अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम ए नंबर लेंगे वाज।
20 नंबर देख रहे हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस ए ही है, क्योंकि सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। जैसा कि मोर इंटेलिजेंट कंपेटिव डिग्री है और इसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। जबकि बी में देख रहे हैं कि आप फार इंटेलिजेंट हो गया है, कंपेटिव होना चाहिए, तुलना किया जा रहा है, तो सी भी गलत है। मच इंटेलिजेंट हो गया है, और यहाँ डी में मोर इंटेलिजेंट तो है लेकिन फ्रॉम लग गया है, देन होना चाहिए, तो ए आंसर होगा 20 का ए। अब 21 देख रहे हैं। अब इसमें जैसा कि अलोंग विथ के साथ होता है, एट वंस यानी तुरंत होता है, वो ऑल सर्वोपरि होता है, ऑल एलोंग यानी हमेशा भी अर्थ हम इसका लेते हैं ऑल एलोंग का। तो यहाँ हमें बेहतर लगेगा ऑल एलोंग बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, यानी ऑलवेज बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब गलत दोस्तों से सावधान, हमेशा सावधान रहो। तो यहाँ ऑलवेज होना चाहिए, तो ऑल एलोंग ऑलवेज का अर्थ देता है, अतः हम ऑल एलोंग का प्रयोग करेंगे। 22 आप देख रहे हैं, ब्लैंक दिया है, आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें लेना है सिंस, व्हेन, वेयर, डैट में से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब मैं अपने घर आया तो दरवाज़ा खुला था, यानी आया तो उस समय दरवाज़ा खुला था, दोनों काम साथ साथ, दोनों सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ व्हेन हो गया, तो व्हेन लेंगे। यहाँ जो हमारा व्हेन एडवर्ब रूप में आएगा, एडवर्ब क्लास भी बनेगा, व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन, यानी हम यहाँ जो लेने वाले हैं आंसर, वो हमारा आंसर होगा बी यानी व्हेन। 23 नंबर देखिए, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो यहाँ सूट का प्रयोग करेंगे, ड्यूटी है, कर्तव्य है, और हमें बुजुर्गों का सम्मान करनी चाहिए, तो सूट का प्रयोग हम करेंगे। हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, तो ये आंसर डी होगा, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। ये एक्टिव वॉइस में हो गया, हैव यू फिनिश द रिपोर्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। 25 है, सी इज केयरफुल। तो केयरफुल ऑफ होता है, सी इज केयरफुल ऑफ हर स्टडीज, वह अपने अध्ययन के प्रति सावधान है, केयरफुल है, तो सी इज केयरफुल ऑफ हर स्टडी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। केयरफुल ऑफ होता है के बारे में। 26 है, दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ दियर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। तो यहाँ पर चूंकि इन विच ऑल ऑफ दियर, दे के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो लगेगा वो दियर होगा, दियर फ्रेंड्स, यानी डी आंसर होगा। 27 देख रहे हैं, दोज आर प्रोबेबली द ब्लैंक कर्टेंस इन द स्टोर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा द यानी स्टोर में ये संभवतः सबसे जो है कि फैंसीएस्ट, यानी हम लेंगे यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, तो फैंसी का फैंसीएस्ट हो गया, सी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। 28 ट्राई टू डू इट विदाउट ब्लैंक टू मच नॉइज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो मेकिंग होगा, विदाउट प्रीपोजिशन है और विदाउट एट इन ये सब है, तो इसके बाद आने वाला हमारा जो है जिरन रूप होता है, तो यहाँ पर हम जिरन रूप मेकिंग लेंगे, ए होगा। 29 देख सकते हैं, फेट स्माइल्स ऑन दोज हो ग्रैपल विद रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर स्माइल्स ऑन दोज होता है, ऑन का प्रयोग करेंगे, हाँ बेस्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑन होगा, 29 का बी होगा। 30 देख रहे हैं, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, और इसका हमें चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी हमें क्वेश्चन टैग लेना है, और देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, तो यहाँ विल इट होगा, यानी ए होगा, विल इट। इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर का क्वेश्चन टैग हमारा सुटेबल विल इट होगा। 31 देख रहे हैं आप, 31 में दिया हुआ है, यू ब्लैंक मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। अगर आप व्यायाम करना जारी रखेंगे, अगर कीप करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आप रख सकते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं, तो यहाँ पर कैन होगा, बी होगा, यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। 32 है, माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। तो चूँकि इसका निगेटिव और ये चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट में कभी भी डज नॉट रोट तो होगा नहीं, वर्ब 1 होगा, तो ये नंबर होगा, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, यानी ए आंसर होगा। 33 देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू कोविड-19, यानी टू होता है, यहाँ जो प्रीपोजिशन होगा विक्टिम टू होता है, तो फॉलन विक्टिम टू कोविड-19। 34 देख रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ गलत वाक्य को हमें छांटना है, जबकि ए सही है,
एन एनसीसी ऑफिसर सही है, यहाँ भी दिवाली फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये भी ठीक है। और ये हैप्पी फेस्टिवल है तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रूप में है। माउंट एवरेस्ट है तो ये चोटी का नाम है, चोटी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर दी हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है द लगा है, तो यहाँ कोई गलती नहीं दिखाई दे रहा है, न ए में, न बी में, न सी में। तो यहाँ आंसर डी में होगा क्योंकि गलत है। क्रिकेट आप खेल का नाम है और किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ द लगा हुआ है, तो डी आंसर होगा। इनकरेक्ट हमें सेंटेंस खोजना था, तो डी हमारा गलत सेंटेंस है। 35 देख रहे होंगे आप। 35 है आई ब्लैंक ए बुक व्हेन ही केम। जब वो आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, काम मेरा जारी था। बीच में उसके आने का काम हुआ तो सिंपल पास्ट में हो, जो जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो आज रीडिंग होगा, यानी 35 का बी होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक देखना है मेडिसिन का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेडिसिन का MEDICINE होता है मेडिसिन, यानी डी आपका स्पेलिंग सही है, डी का, मेडिसिन का। अब यहाँ क्वेश्चंस फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, जो कि आप टेक्स्ट बुक पढ़े हैं उसके आधार पर 37 से 60 तक जो क्वेश्चन है वो उसका उत्तर देना है। 37 देख रहे हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आप पढ़े होंगे। इज फ्रॉम, ये लाइन ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसके राइटर आप जानते हैं महात्मा गांधी हैं, तो बी आंसर होगा 37 का। 38 है नानू काका लव टू स्पीक इन। तो नानू काका चूँकि मराठी में बोलते थे तो मराठी होगा व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। तो वह समर्थ थे व्यक्त करने में कुछ अंग्रेजी या हिंदी में, यानी मराठी में वो बोलना पसंद करते थे नानू काका। मराठी आंसर होगा, ए नंबर सही होगा। 39 जो देख रहे हैं, सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली विद ईच अदर। सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत होना सिखलाया है। ये चूँकि इंडियन आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड की लाइन है, फ्रेंडली लेंगे। आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड की लाइन है, जिसको बर्टन रसल ने लिखा है। 40 जो है बर्टन रसल वाज फ्रॉम, ये चूँकि थे कहाँ से, तो ब्रिटेन से थे, यानी ब्रिटेन के थे। ये इंग्लिश जो है कि राइटर हैं तो ब्रिटेन के थे, डी आंसर होगा। 41 है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ, यानी ह्यूमिलिटी होगा, सी आंसर होगा। 42 है ब्लैंक वाज नॉट राइट इन हिज हेड। तो बेंजी वाज नॉट राइट इन हिज हेड, बेंजी अपने से ठीक नहीं था, तो बेंजी। 43 है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये लाइन ली गई है आपके आई हैव अ ड्रीम से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, तो आई हैव अ ड्रीम से ली गई है, तो बी आंसर होगा 43 का। 44 है वीमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप दियर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रुटैलिटी होगा, ये डी, यानी ये चाइल्ड बॉर्न का ये लाइन है, तो उसमें ब्रुटैलिटी का प्रयोग किया गया, तो टू सच ब्रुटैलिटी। 45 है विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, तो ये आंसर होगा प्रेस। 46 बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स, तो बी आंसर होगा 46 का। 47 है द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, वह सांप के बाद आया था, तो यहाँ पर बी आंसर होगा। 48 है दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड, बी आंसर होगा बी पार्टेड, क्योंकि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट बुक की लाइन है, यानी वे जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं कभी उनको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी सच्चे जो प्रेमी होते हैं उनको अलग करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो 49 ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम, ये लाइन ली गई है द सोल्जर से, द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक का है, तो द सोल्जर से ली गई है। 50 आप देख रहे हैं मैकेविटी इज ब्लैंक ऑन द सीन ऑफ क्राइम, तो नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम, कभी भी अपराध की जगह पर नहीं होता है मैकेविटी। 51 है द घाट इज लिटर्ड विथ, तो घाट जो है गंदा है हाफ बर्न बॉडी से, आधे जले हुए जो है जो शरीर हैं लाश हैं उनसे, है ना। ऐसे ट्रैश तो यहाँ कूड़ा करकट होता है, फूड भोजन और एनिमल जानवर से तो है नहीं, कूड़ा करकट से नहीं, बल्कि हाफ बर्न बॉडी से गंदा हो, लिटर्ड है। 52 होगा वेयर डज द लेडी लाई, तो वो औरत लेटी कहाँ है, तो वो लेटी है ग्रेव यार्ड में, कब्र में, तो ग्रेव यार्ड में। और 53 है हु रोड द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टेट्स, तो ये तो T.S. एलियट है, T.S. एलियट की रचना है। 53 का आंसर ए होगा। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ब्लैंक ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, तो यहाँ डी आंसर होगा, चूँकि ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है, अंतिम स्टेंजा में है। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। 55 ब्लैंक लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, तो ये कमला दास रहती थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ, तो यहाँ कमला दास आंसर यानी सी होगा। 56 देख रहे हैं द
17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन, परिवर्तन का युग है दी 17th सेंचुरी। और 57 है, हु रोट द वर्स्ट लाइन, टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करने वाला मानव है और जो माफ़ करे वो भगवान है, देव है। तो ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, जो कपलेट के लिए जाने जाते थे, तो लाइन के लिए ये लिखते थे, तो अलेक्जेंडर पोप। और 58 हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि तो चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, तो बी आंसर होगा। और 59 द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में भारतीय जो कविता अंग्रेजी की भारतीय जो अंग्रेजी कविता थी वो शुरू हुई 19th सेंचुरी में। 60 देख रहे होंगे कि ब्लैंक स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी वेट, तो ये एलिजाबेथन जो स्कॉलर्स थे, एलिजाबेथ जब रानी थी तो उस समय के जो विद्वान थे उस युग के, उसको यूनिवर्सिटी वेट्स कहा जाता था, जो कैम्ब्रिज इत्यादि यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से जो पढ़े हुए थे और लिखने का काम करते थे, नाटक लिखते थे, तो यूनिवर्सिटी वेट्स कहे जाते थे। तो ये एलिजाबेथ, जैसे ब्रिटिश ही वो लोग हैं, लेकिन एलिजाबेथन स्कॉलर्स हैं जो शेक्सपियर से पूर्ववर्ती थे, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो प्रमुख थे। 61 किरण डील्स इन शुगर होगा, क्योंकि विथ तो अर्थ हो जाता है आपका बर्ताव करना, व्यवहार करना, डील विथ उपचार करना, इलाज करना भी होता है डील विथ का, लेकिन डील इन का अर्थ होता है व्यापार करना। तो यहाँ किरण डील्स इन शुगर, यानी किरण शुगर का, चीनी का व्यापार करती है, व्यवसाय करती है। और 62 जो देख रहे हैं, द ट्रेन वेंट बाई डिड नॉट स्टॉप, इसको कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, तो बी होगा, बी सही आंसर होगा, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग। और कोई इसमें सही नज़र नहीं आ रहा है, ए और सी डी नहीं, द ट्रेन वेंट बाई व्हाइल स्टॉपिंग तो होगा नहीं, और सी भी द ट्रेन स्टॉपिंग वेंट बाई विदाउट होगा नहीं, द ट्रेन इज स्टॉपिंग एंड देन वेंट बाई, तो ये भी गलत है, यानी सही होगा भी, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए ट्रेन। 63 देखेंगे, ही ब्लैंक अराइव टुमारो, तो यहाँ तो विल लेंगे, ही विल अराइव टुमारो। और 64 है, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, तो यहाँ आई एडवाइड हिम टू वर्क हार्ड, ए नंबर आंसर होगा। 65 का देख रहे होंगे, ही इज कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो ए ऑफ होगा। और 66 का देखेंगे, ही इज रीडिंग ए पोएम नाउ, नाउ रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, नाउ एट मोमेंट रहता है तो एट प्रेजेंट ये रहेगा, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और 67 में आप देखेंगे, 67 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ए आंसर होगा, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, जब मस्ट है और इसके बाद वर्ब वन है, आप शेष में रिज्यूमिंग आवर वर्क, मस्ट भी, ये सब रॉन्ग सेंटेंस है, तो ए आंसर होगा, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हमें अवश्य अपने काम को शुरू करना चाहिए। और 68 आप देखेंगे, ही स्टॉप, तो इसके बाद हम वर्किंग लेंगे, डी होगा आंसर, ही स्टॉप्ड वर्किंग, वह काम करना बंद कर दिया, यानी रोक दिया। 69 देख रहे हैं, ही वॉज स्ट्रक विद एन एरो होगा, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि इसी बाण से वो प्रहार किया था, तो निश्चित नहीं है, तो यानी कोई बाण से, अतः हम एन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ एन एरो होगा, क्योंकि हम साउंड देखते हैं और यहाँ पर वावल साउंड आ रहा है, अतः एन का प्रयोग करेंगे, सी आंसर होगा। 70 आप देख रहे हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बैगेज होता है स्पेलिंग BAGGAG, यानी डी आंसर होगा, बैगेज, 70 का बैगेज, डी। 71 देख रहे होंगे, आई डिड नॉट किल द डॉग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसका द डॉग वर नॉट किल्ड बाई मी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और सिंपल पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट का, तो द डॉग वर नॉट किल्ड बाई मी। 72 है, एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, तो फॉर कीपिंग बर्ड्स इज ये एवियरी कहा जाता है ना, जहाँ चिड़िया घर होता है, जो चिड़िया खाना, जहाँ चिड़िया पक्षी होते हैं, तो पक्षियों को रखने के लिए जो एक घेरा होता है, एक इनक्लोजर होता है, उसको एवियरी कहते हैं। 73 द सिनोनिम ऑफ काइंड, तो काइंड का पर्यायवाची जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा काइंड, यानी दयालु, तो यहाँ दिया हुआ है ह्यूमन दिया हुआ है, ह्यूमन माने भी होता है दयालु होता है, HUMANE। 74 देख रहे हैं, ए हाउस हैज बीन बॉट बाई हिम है, ए हाउस हैज बीन बॉट बाई हिम, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, तो ये चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव दिया था, एक्टिव ही हैज बॉट अ हाउस होगा, ही हैज बॉट अ हाउस। 75 है, द एंटोनिम ऑफ बारो इज, और बारो का अपोजिट वर्ड लेना है, तो बारो उधार लेना होता है, उधार देना का लेंड होता है, सी लेंड होगा।
76 देख रहे हैं, मनोज इज प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ होता है प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, अपने धन पर उसको गर्व है मनोज को, तो ऑफ होगा यानी बी आंसर होगा आपका, बी ऑफ, और जिसको पढ़ेंगे ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ हो जाता है, और इसको हम जनरली ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन बी आंसर होगा ऑफ। 77 ही ब्लैंक टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ए नंबर होगा हैज बीन, ही के साथ हैज बीन। 78 है चूज द ऑड वन, जिसमें देखना है कि जैसे ग्राम है, चना होता है, राइस चावल है, व्हीट गेहूं है, मिल्क दूध है, तो ये सभी अनाज का नाम दिया था, ग्राम राइस व्हीट, लेकिन मिल्क एक अलग हो गया, तो यहाँ पर जो ऑड है, जो विषम है, उसको लेना है, तो डी आंसर होगा, मिल्क होगा। 79 है समटाइम्स इट ब्लैंक हैवली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो रेन्स होगा, समटाइम्स कभी कभी इट रेन्स, क्योंकि रेनिंग रहता है तो इजारेम होना चाहिए, रेन होगा नहीं, हैज रेन होगा नहीं, तो रेन्स होगा नहीं, कभी कभी जो है भारी वर्षा होती है तो रेन्स होगा, समटाइम्स भी है जिसके चलते सिंपल प्रेजेंट रेन्स। 80 मम्स इज ए डेंजरस डिजीज है, मम्स जो है चूँकि गले का रोग है तो एक खतरनाक बीमारी है, तो डिजीज होगा, सी होगा, सी आंसर होगा, 80 का सी होगा। 81 ही लिव्स इन ए, तो स्मॉल हाउस, छोटे से घर में वो रहता है, अभी ह्यूमन और क्वालिटी और सोल तो होगा नहीं। 82 है सी इंसिस्ट ऑन लिविंग होगा, इंसिस्ट ऑन होता है तो ए आंसर होगा। 83 है यू हैव टू, और एक्सेप्ट होगा, ए होगा, तुम्हें इसे स्वीकार करना है तो ए होगा। और 84 है डू नॉट वॉक हाइदर एंड डाइदर, यानी यहाँ वहाँ मत टहलो, हाइदर एंड डाइदर होगा। और 85 देखेंगे हम, ये चूँकि बुक से है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, ये इज फ्रॉम, ये लाइन भी ली गई है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 86 है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज अ नोबेल एक्सर्ट, ये एक उपन्यास का टुकड़ा है, अंश है, अतः बी आंसर होगा। 87 है द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, यानी सी आंसर होगा 87 का। 88 का होगा आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज हॉस्टाइल, विरोधी है, यानी हमारा जो दृष्टिकोण है बाहर के झुंड के प्रति वो हॉस्टाइल है, मतलब विरोधी है, हम लोग बाहरी झुंड को अपने से बाहर के जो लोग होते हैं उस झुंड के प्रति हम लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो विरोधी होता है, तो हॉस्टाइल है। 89 आप देख रहे होंगे, इंडिया यानी इंडिया ग्लोरी इज, इंडिया का जो ग्लोरी है वो है डैट इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेंड इमूवेबल, यानी सी होगा, भारत का यही गौरव है, शान है कि इसकी जो सभ्यता है वह अटल रह चुकी है, तो इमूवेबल होगा। 90 का होगा नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल, मामा थे कहानीकार के, तो ए होगा। 91 आप देख रहे हैं, हु सेज डैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो वाल्ट व्हिटमैन की ने कहा है, ये वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं, जो इनका लिखी हुई कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 92 है किट्स इज ए रोमांटिक पोएट, ये रोमांटिक पोएट हैं, छायावादी कवि हैं किट्स, प्रकृति के बारे में लिखते हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं, ये ए आंसर होगा। 93 है ब्लैंक इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्ब ऑन द इन द मेमोरी ऑफ द डेड, यानी मृतक की स्मृति में जो टम्ब है, मकबरा है, उस पर लिखा हुआ जो एक अभिलेख है वो एन एपिताफ होता है, तो ए आंसर होगा। 94 देख रहे हैं द सोल्जर बिलोंग टू इंग्लैंड, चूँकि सैनिक इंग्लैंड से आता था, इंग्लैंड का रहने वाला है, तो इंग्लैंड होगा, ये आंसर होगा। 95 है हु रोट फायर हिम, किसने फायर हिम लिखा, तो केकियन दारूवाला लिखे हैं, डी आंसर होगा 95 का, डी आंसर। 96 देख रहे हैं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, फ्रॉम ये लाइन ली गई है स्नेक चैप्टर से, स्नेक जो पोएम है डी.एच. लॉरेंस का लिखा हुआ, तो स्नेक से ली गई लाइन है कि वो अपने शीर को पीने से उठाया, पानी पीने से, अपने पीने से, जैसे मवेशी करते हैं, सांप के बारे में कहा गया, तो स्नेक चैप्टर का, यानी स्नेक जो पोएम है उससे ली गई लाइन है। 97 है इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, 1500 ईस्वी से जो अंग्रेजी प्रयोग की गई उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, सी आंसर होगा। 98 है द ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो है ग्रेट वावल शिफ्ट हुआ था, तो ये मिडिल इंग्लिश, डी आंसर होगा। 99 है हु रोट द लोटस, तो तोरू दत्त की रचना है, द लोटस जो है तोरू दत्त ने लिखा है, तोरू दत्त की रचना है। और 100 है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश,
जो अंग्रेजी की जो नई वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग देशों में हैं, जहाँ इंडिया में है इंडियन इंग्लिश हो गई, नाइजीरिया में नाइजीरियन इंग्लिश है, तो इसको न्यू इंग्लिश बोलते हैं। तो ये 100 नंबर का आंसर हुआ ए। सेक्शन बी में देखेंगे, जैसा कि ये सब्जेक्टिव है, अभी ऑब्जेक्टिव का मैंने हल कराया। सब्जेक्टिव में राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। 8 मार्क्स का ऐसे आता है, जिसमें मॉडल सेट में दिया गया है टेलीविज़न पर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कोविड-19 एंड एजुकेशन, और द बुक यू लाइक मोस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब हमारा वीडियो देख सकते हैं पीछे में, कोविड-19 पर हमने लगभग 2-3 माह पहले ही कोविड-19 पर ऐसे हमने लिख दिया था और बता दिया था कि ये इंटर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं कोविड-19 का। और सेकंड जो है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इससे ये प्रोस से ली गई लाइन होगी और इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। एक्सप्लेन करेंगे जो आपको 4 नंबर देगा, 4 नंबर के लिए ये आता है। और एक 4 नंबर के लिए एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेन करने के लिए आएगा आपको पोएट्री से, आप देख रहे होंगे, तो ये पोएट्री से है, यानी आपको इसका भी किसी दिन हम एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या आपको एक्सप्लेन करके इसका दिखा देंगे 2-3 दिन बाद। और अब देखिए आपको दिखाते हैं कि एक्सप्लेनेशन के बाद 4 नंबर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट ए लेटर टू योर कजिन आस्किंग अबाउट हर प्लान्स टू विजिट अ टूरिस्ट प्लेस इन द समर वेकेशन। 5 मार्क्स का ये लेटर आता है या एक एप्लीकेशन रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना होता है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल। तो आपने देखा कि 4 यानी 4 प्रोज से एक्सप्लेनेशन है और पोएट्री से भी 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स, और 8 का ऐसे हो जाता है तो 16 हो गया, और 5 मार्क्स का लेटर हो गया। लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना है तो आप 16 और 5 21 हो गया। अब उसके बाद आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में देना होता है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, और प्रत्येक 2 अंक के, और 10 नंबर ये दे देता है। तो आपका 21 और 10 हो जाता है 31। इसके बाद जैसा कि आप जानते थे पहले कि समरी आता था, तो समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, इन पोएम में से किसी एक का समरी लिखना है, और प्रोज पीस में से भी किसी एक का समरी लिखना है। जैसा कि अगर आप याद करते हैं प्रोज पीस में ए पिंच ऑफ स्नफ, द अर्थ और द आर्टिस्ट, तो एक आपका समरी अवश्य इस साल हल हो जाएगा। तो एक समरी आपका तैयार रहना चाहिए कम से कम। उसके बाद सी जो शॉर्ट नोट्स आदि लिखने के लिए आते हैं जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि ऑप्शन कुछ बढ़ाए गए हैं जिसमें मैच करने के लिए जो पोएट्स का, ये तो पहले भी रहता था पोएट्स इन लिस्ट ए विद दियर वर्क्स इन द लिस्ट बी, तो आप एक तरफ पोएट का नाम है, दूसरी तरफ उनके पोएम्स के नेम हैं, और आपको मिलाना है। जैसे D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ स्नेक है, वॉल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और आप देख रहे हैं जॉन डॉन का लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, वाल्टर डे ला मेयर का लिखा हुआ एन एपिताफ है, केकियन दारूवाला ने लिखा है फायर हिम। तो ये 5 मार्क्स आपको आसानी से दे देगा। अगर ये बनाते हैं तो एक समरी आपका उधर से छूट जाएगा, यानी नहीं लिखेंगे और आपके लिए आसान होगा ये 5 मार्क्स। यानी आप पोएम का नाम और उनके पोएट का नाम, पोएम्स और पोएट्स दोनों याद कर लीजिए। लगभग 10 आपके पोएम्स हैं टोटल आपके बुक में, और 10 पोएम्स और उनके 10 पोएट्स हो गए। तो 10 पोएम्स एंड दियर 10 पोएट्स का जो नाम है वो याद कर लीजिए। तो 5 नंबर की जो समरी लंबी लिखने से, आप 5 नंबर की समरी लिखने से बच जाएंगे, और 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाने वाला है। फिर अगर चाहते हैं कि आप समरी से बचें तो फिर आपको काम करना होगा और ट्रांसलेशन बनाना होगा। अगर ट्रांसलेशन बना देते हैं तो फिर आप 5 नंबर की समरी से बच सकते हैं। जैसे देखिए ट्रांसलेशन एकदम ईजी ट्रांसलेशन आते हैं। 2 दिनों से बारिश हो रही है, यानी इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिनों से बारिश हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। स्प्रिंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ सीजन्स। थर्ड है सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। ए ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड। ए ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड।
4 है वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। 5 है वो एक महान देशभक्त थे, तो चूंकि थे पर बिंदु नहीं है था, ही हम लेंगे, ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट, ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट, देशभक्त थे। 6 है शाम में हम लोग खेल रहे होंगे, तो शाम से नहीं शाम में है, अतः हम बनाएंगे वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। अगर शाम से हो जाता तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना देते, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे हम, और होगा वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग। अगर यहीं शाम से हो जाता तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। 7 है मुझे कल राजगीर जाना है, आई हैव टू गो टू राजगीर टुमारो, आई हैव टू गो टू राजगीर टुमारो। 8 है आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, इन योर वॉच नहीं होता है, बाई योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बचा है। तो आपने अगर 5 नंबर का मैचिंग कर लिया पोएम का और 5 नंबर का ट्रांसलेशन बना लिया, तो एक समरी से छुटकारा मिल गया, 2 समरी से, एक नहीं 2। और चाहते हैं कि समरी न लिखना पड़े, तो आप मैचिंग एक और इस साल से बढ़ा दिया गया है, और ये दिया गया मॉडल सेट में, यानी आपका एक तरफ ऑथर्स नेम रहेंगे, राइटर्स नेम रहेंगे, और दूसरे तरफ उनके प्रोज पीसेज रहेंगे, यानी चैप्टर्स नेम रहेंगे। जैसे एची बेट्स का लिखा हुआ दी अर्थ है, एंटन चेको का लिखा हुआ ए मैरिज प्रपोजल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम एक स्पीच दिया है, भाषण है, और परलेस बक का जो आप देख रहे हैं, परलेस बक का है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, और ये है महात्मा गांधी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और कितना आसान आपका 11 चैप्टर है, और आप अगर उस प्रोज पीस को याद कर लें और उनके राइटर्स नेम याद कर लें तो 5 नंबर आसानी से मिलने वाला है, और नंबर भी उठेगा आपका। तो ये 5 नंबर का पोएम से और 5 नंबर का प्रोज से आपके राइटर्स नेम और पोएट्स नेम याद करने हैं, और ट्रांसलेशन बना देना है 5 8 में से 5 यानी 5 बना देना है, और 15 नंबर मिल जाने वाला है, जैसा कि आप ऊपर अभी देखे थे 31, और ये आपका 15 यहाँ हो गया, 15 ये हो गया। अब रह गया 4 नंबर की बात आ गई, तो 4 नंबर के लिए कंप्रीहेंशन होता है। पेन देख रहे हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये कंप्रीहेंशन है, समझ, यानी इसको पढ़ना है इस पैसेज को, और इस पर जो बेस्ड आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला होता है कि इसको पढ़ना होता है और उसका उत्तर देना होता है। तो आप देख रहे हैं, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट वी हैव इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, जीवन में अगर कुछ योग्य हम लोग पाना चाहते हैं तो हम लोगों के पास अवश्य क्या होना चाहिए, तो डिसिप्लिन होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। आप अपने शब्द में बना सकते हैं कि वी मस्ट हैव डिसिप्लिन इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ देयर इज नो डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन न हो तो क्या होगा। तो आंसर लिख सकते हैं कि इफ़ देयर इज नो डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन न हो तो देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस, अगर डिसिप्लिन न हो तो डिसऑर्डर और लॉलेसनेस होगा। लॉलेसनेस यानी कानूनहीनता, कोई कानून नहीं रह जाएगा, लॉलेसनेस होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस इफ़ देयर इज नो डिसिप्लिन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, वाई डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप लिख सकते हैं डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। डिसिप्लिन महत्वपूर्ण है प्रगति के लिए, स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए, शक्ति के लिए, ताकत के लिए ज़रूरी है। तो आप लिख सकते हैं कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, स्टेबल से बना स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और आप 4 नंबर देख रहे हैं कि मेक सेंटेंसेज विद डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ से बनाना है। तो आपको डिसिप्लिन और यानी एंड स्ट्रेंथ, और डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ से बनाना है, वाक्य बनाना है, जो 1 नंबर दे देगा ये। तो डिसिप्लिन के से वाक्य बनाएंगे अगर, तो हम क्या कहेंगे, डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस, यानी अनुशासन सफलता की कुंजी है। स्ट्रेंथ से बना भी सकते हैं, स्ट्रेंथ से अगर हम बनाते हैं
तो हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि द यूथ आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। युवा जो हैं, युवा वर्ग जो हैं, युवा लोग जो हैं वो राष्ट्र की ताकत हैं। द यूथ यानी युवा वर्ग आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, राष्ट्र की ताकत हैं, स्ट्रेंथ हैं। तो यह प्रेस करने के लिए, संक्षेपण करने के लिए आएगा जो पढ़ करके और इसको 1/3 करना होता है। तो अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का अगर आपको उत्तर चाहिए मॉडल सेट में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और या आप मैसेज कर सकते हैं 9934046191 पर, हम आपको आंसर भेज देंगे। अब आपको हिंदी के भी मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव का जो हल है वो आपको इस यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा। जी, थैंक यू।